बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आज हम बना रहे हैं मसालेदार भिंडी। मसालेदार भिंडी के लिए मैंने आधा किलो भिंडी ली थी और इसको मैंने इस तरह लंबी शेप में काट लिया था। और मैंने प्याज काट लिए, अपने 4 से 5 प्याज़ें ली थी मैंने, और इसको लंबी शेप में इस तरह लंबी शेप में काट लें। मैंने 3 अदद टमाटर लिए थे, हल्दी ली है मैंने, और थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर लिया है, और साबुत ज़ीरा लिया है, लाल मिर्चें ली है, 1.5 चम्मच हरी मिर्चें ली हैं, इनको बारीक काट लिया था। 2 चम्मच मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है, और नमक अपने टेस्ट के मुताबिक। चलिए हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए व्यूअर्स, मैंने अपने पैन में 1 कप मैंने घी लिया था और वो गर्म हो चुका है। अब हम इसमें अपनी भिंडी ऐड कर देंगे और भिंडी को अच्छी तरह हम भून लेंगे। भिंडी को हमने इतना भूनना है कि हल्की हल्की सी सुनहरी हो जाए, हल्की हल्की सी ब्राउन हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए व्यूअर्स, हमारी भिंडियाँ अच्छी तरह सीख चुकी हैं। ये देखिए हल्की हल्की सी ब्राउन हो गई हैं। अब इनको हम एक बर्तन में निकाल लेंगे इस तरह। ये देखिए व्यूअर्स, हमने अपनी भिंडियाँ निकाल ली हैं। अब इसी ऑयल में हम अपनी प्याज ऐड कर देंगे। बर्तनों को अच्छी तरह साफ़ किया करें, कोई भी चीज़ ज़ाया ना जाए। इससे खानों में बहुत बरकत होती है, हमारे रिज़्क़ में बरकत होती है। प्याज को अपने ब्राउन नहीं करना, बिल्कुल हल्का हमने सौते करना है, इनको हल्की हल्की सी नरम करना है प्याज़ों को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें व्यूअर्स, हमारी प्याज हल्की हल्की नरम हो गई है। ये देखें, बस हमें इसी कंडीशन में प्याज चाहिए थी। अब हम इसमें अपने टमाटर ऐड कर देंगे। और टमाटरों को हमने हल्का नरम करना है इनको, आपने बिल्कुल इनको मिक्स नहीं कर देना। ये देखिए व्यूअर्स, टमाटर हमारे नरम हो चुके हैं। अब इसमें हम अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देंगे, और इस अदरक लहसुन के पेस्ट को इस वक्त तक भूनेंगे जब तक इसका कच्चापन ख़त्म ना हो जाए और हमारे पेस्ट की खुशबू आने लगे। और अब इसमें हम अपनी हरी मिर्चें ऐड कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए व्यूअर्स, हमारे मसाले में से हल्की हल्की सी खुशबू आने लगी है। अब हम इसमें अपने बाकी मसाले जाते ऐड कर देंगे। इसमें हल्दी पाउडर ऐड किया हमने, ज़ीरा, लाल मिर्ची पाउडर और नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा डालें, जितना आपको पसंद हो। मसाले को अच्छी तरह हम भून लेंगे। व्यूअर्स, इसमें थोड़ा सा हम पानी ऐड करेंगे ताकि मसाला हमारा अच्छी तरह भून जाए। इसको तकरीबन 2 या 3 मिनट तक इसको अच्छी तरह भून लें। ये देखिए व्यूअर्स, मसाला हमारा अच्छी तरह भून चुका है। ये देखें, मसाले ने अपना ऑयल छोड़ दिया है। अब हम इसमें इस कंडीशन में अपनी भिंडी ऐड करेंगे। भिंडी को मसाले में अच्छी तरह मिक्स करें ताकि हमारा मसाला भिंडियों में अच्छी तरह जज़ब हो जाए। ये देखिए व्यूअर्स, हमने भिंडियाँ इसमें ऐड कर दी थी। अब इसको तकरीबन 10 मिनट के लिए हम कवर करके पकने के लिए छोड़ देंगे, और इसके नीचे चूल्हे का फ्लेम हल्का करते हैं, हल्की आंच पे इसको पकने दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए व्यूअर्स, 10 मिनट हो चुके हैं। ये देखें हमारी भिंडी कितनी अच्छी अल्हम्दुलिल्लाह तैयार हुई है। ये देखें, ये देखें।
ये परफेक्ट भिंडी बनाने का तरीका है। भिंडी तो आप घर पे बनाते ही होंगे, पर मैंने आपको जो तरीका बताया इस तरीके से भिंडी बनाए, बहुत मज़े की बनती है। चलिए व्यूअर्स, मैं आपको ये भिंडी डिश आउट करके दिखाती हूँ, फाइनल इसकी लुक दिखाते हैं। ये देखिए व्यूअर्स, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी भिंडी कितनी अच्छी बनी है। ये देखिए इस तरह भिंडी बनाए, बहुत मज़े की बनती है, बहुत टेस्टी बनती है। आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।